कैसे हो आप? आपको एक नया चैप्टर आपकी वाणिज्य गणित में जो 7th चैप्टर आप पढ़ रहे हो वाणिज्य गणित, उसमें आपका 7th डी चैप्टर है जिसमें आपको पढ़ना है लाभ हानि, लाभ और हानि। तो लाभ हानि में अगर लाभ हो रहा है किसी भी वस्तु को, अगर हम क्रय कर रहे हैं, विक्रय कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो अगर उसमें लाभ हो रहा है तो क्या, मान लो कोई व्यक्ति है किसी वस्तु को बेच रहा है, तो पहले उसने ख़रीदा होगा, फिर उसने उसमें कुछ अपना लाभ रख के उस वस्तु को बेचा होगा। तो लाभ के लिए क्या फार्मूला होता है? लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य मतलब जितने का उसने बेचा और क्रय मूल्य जितने का उसने ख़रीदा था। इन दोनों का जो डिफरेंस होता है वही क्या कहलाता है? लाभ। विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ये क्या कहलाता है? लाभ। क्या होता है? विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य प्लस लाभ। विक्रय मूल्य हम किस आधार पर रखते हैं कि जो जितने का हमने ख़रीदा है, क्रय किया है, प्लस हमें कितना लाभ लेना है, इस आधार पर हम विक्रय मूल्य तय करते हैं। और क्रय मूल्य क्या होता है? अगर हमें क्रय मूल्य ज्ञात करना है तो जितने का हमने मतलब बेचा है, मतलब विक्रय किया है, और हमने जितना लाभ लिया है उसका डिफरेंस निकाल लेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? क्रय मूल्य मिल जाएगा। इसी तरह हानि की स्थिति में हो जाता है, अगर हमें कोई वस्तु विक्रय करने पर हानि भी हो सकती है। मान लो हमने क्रय अधिक का किया और बेच दिया कम का, तो उस कंडीशन में हमको क्या होगी? हानि होगी। मान लो हमने कोई वस्तु खरीदी, 100 रुपये में खरीदी और 80 रुपये में हमने बेच दिया। क्रय मूल्य उसका क्या हुआ? 100 रुपये हुआ और विक्रय मूल्य क्या हुआ? 80 रुपये। तो हमें 20 रुपये की यहाँ पर क्या हो रही है? हानि हो रही है। तो यहाँ पर हानि की स्थिति भी हो सकती है। दूसरा है विक्रय मूल्य। हानि की स्थिति में विक्रय मूल्य क्या होगा? क्रय मूल्य माइनस हानि। क्रय मूल्य माइनस हानि। और जितने का हमने क्रय किया और कितने की हमें हानि हो गई, इस आधार पर हम विक्रय मूल्य निकाल लेंगे। क्रय मूल्य बराबर क्या होता है इस कंडीशन में? क्रय मूल्य विक्रय मूल्य प्लस हानि। हमने ज़्यादा का ख़रीदा था और कम में हमने बेच दिया और हमको हानि हो गई, तो ये क्रय मूल्य तब निकाल लेंगे। लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत के लिए फार्मूला, अगर लाभ हो रहा है तो कितने प्रतिशत लाभ हो रहा है, तो लाभ प्रतिशत बराबर हो जाएगा लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। हानि हो रही है तो हानि प्रतिशत निकालना पड़ेगा, हानि गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। चलते हैं हम क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है हमारा, मोहन ने एक टेलीविज़न 10,200 में ख़रीद कर 2 वर्ष बाद उसे 11,730 में बेच दिया। उसे कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई? कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई? क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से कम है, यानी क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से कम है, तो इसका क्या मतलब हुआ? हमें क्या हो रहा है? हमें फ़ायदा हो रहा है। तो क्या लिख देंगे? क्रय मूल्य हमारा विक्रय मूल्य से क्या है? कम है, तो हमें फ़ायदा हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो हमने निकाल लिया लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। हमने 11,730 का हमने बेचा और 10,200 का ख़रीदा था, तो हमें 1,530 रुपये फ़ायदा हो रहा है। लाभ प्रतिशत हमने निकाल लिया। लाभ प्रतिशत बराबर होता है, फार्मूला मैंने पहले बताया था, लाभ हमें कितना हो रहा है? 1,530 रुपये का गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। कितने का ख़रीदा था? 10,200 को। इसको सॉल्व किया तो हमें कितने का लाभ मिल रहा है? 15% का हमको लाभ मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक व्यापारी ने 10 बैल, उन्होंने एक बैल नहीं खरीदा, 10 बैल खरीदा और कितने का खरीदा? 3 लाख रुपए में, और उससे 24,000 प्रति बैल के हिसाब, 3 लाख में उसने 10 बैल खरीदे थे और एक बैल उसने मतलब बेचा, उसने 10 बैल बेच दी, लेकिन एक बैल की कीमत उसने बताई कि 24,000 प्रति बैल। प्रति का मतलब एक बैल की कीमत के हिसाब से उसने बेच दिया। तो प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात कीजिए।
अब क्या है, 10 बैल का क्रय मूल्य कितना है, 3 लाख रुपए। तो एक बैल का क्रय मूल्य कितना आएगा, 30,000 आएगा, 30,000। तो एक बैल का विक्रय मूल्य 24,000 है, 24,000 में का उसने बेचा है। तो और ख़रीदा कितने का था एक बैल, 30,000 का। तो इस समय क्या हो रहा है, विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से क्या है, कम है। तो व्यापारी को क्या हो रही है, हानि हो रही है। तो हानि हमने निकाल लिया, हानि कितनी हो रही है, 6,000 की। एक बैल पर उसे 6,000 की हानि हो रही है। तो हानि प्रतिशत हमने निकाल लिया, हानि गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। हानि कितनी हो रही है, 6,000 गुणे 100 बटे 30,000। हमने सॉल्व किया, ये आया 20% की उससे हानि हो रही है। चलो तीसरा क्वेश्चन है ये हमारा। एक फर्नीचर विक्रेता ने एक अलमारी 5,000 में खरीदकर 14.5% लाभ लेकर राकेश को बेचता है। राकेश ने अलमारी कितने रुपए में खरीदी, ये बताना है। ठीक है, तो अलमारी का जो क्रय मूल्य था 5,000 रुपये में दुकानदार खरीद कर लाया और उस पर 14.5% उसने लाभ प्रतिशत रख कर अलमारी को बेच दिया। इस क्वेश्चन को मैं लगाकर समझा देती हूँ। पाँच हजार और लाभ प्रतिशत उसने कितना रखा है, लाभ प्रतिशत उसने रखा है 14.5%। ठीक, तो 14.5% को हम क्या लिख सकते हैं, 14.5% लिख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, 5,000 का 14.5% पहले निकाल लेंगे। 5,000 का 14.5% निकालेंगे ना, तो मतलब 100 रुपये में उसे 14.5 रुपये मिलता है। तो 5,000 में कितना मिलेगा, इस चीज़ को हम निकाल लेंगे। 5,000 में उसे कितना मिलेगा, 5,000 का 14.5% हम क्या करेंगे, निकाल लेंगे। तो 5,000 गुणे 14.5 बटे 100, ये हमने काट दिया। काटने के बाद हमारे पास ऊपर क्या बचा, 50 गुणे 14.5 गुणा कर देंगे। 5 × 25, 5 × 20 तो 22, 5 × 5 = 5, 2 7 और ये 0, 725 रुपये उसको लाभ हो रहा है। तो विक्रय मूल्य हमें निकालना है। विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है, क्रय मूल्य प्लस लाभ। क्रय कितने का किया था, 5,000 का खरीद कर लाया था और 725 रुपये 5,725 रुपये उसको लाभ हुआ। तो 5,725 रुपये का उसने बेचा। ठीक है, ये इतने क्वेश्चंस हमने आपको करवाए, 3 क्वेश्चन। इसे आप करिए और आगे का फिर नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे।